गेम जानते हो ना, गेम में सबसे पहले क्या होता है, ये गेम की ही तरह है मैथ। पहले गेम में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको गेम खेलना कैसे है, दाएं किधर चलना है, बाएं किधर चलना है, सामने किधर चलना है, या फिर जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन उसमें दिया जाता है। उसके बाद क्या करता है, एक लेवल आता है छोटा सा, फिर उसके बाद लेवल बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो मिलाकर के मूल्य दोनों का वो कितना हो रहा है, ₹50। लेकिन whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों को मिलाकर के उनका कॉस्ट कितना हो रहा है, 46 हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेन का भी प्राइस कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा। तो ठीक है, जो हमको फाइंड करना है उन्हीं को हम पहले x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हमको फाइंड करना है, 1 पेंसिल का कॉस्ट और 1 पेन का कॉस्ट। तो क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना, x, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, चलिए। और ऐसे ही हम मान लेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कितना, y, ठीक है। इसको हमने x माना तो इसको y मानेंगे। अब हमको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दिया गया है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। यानी कि 1 पेंसिल का अगर कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 7 पेन का, जब 1 पेन का कितना है कॉस्ट, y है, तो 7 पेन्स का कितना हो जाएगा, 7y। और इन दोनों का कॉस्ट मिला करके, ठीक है, टुगेदर इन दोनों का कॉस्ट मिला करके, यानी कि जोड़ करके कितना आ रहा है, 50, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हम लोग कर रहे हैं, बस इसके अलावा भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो 1 पेंसिल का अगर x है तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा कॉस्ट, वो हो जाएगा 7x, ठीक है। एंड कह रहा है कि 5 पेन्स, यानी कि 1 पेन का है कॉस्ट कितना, y, तो 5 पेन्स का कितना हो जाएगा, 5y। और क्या हो जाएगा, इन दोनों का साथ में मिलाकर प्राइस कितना हो रहा है, 46, यानी कि साथ का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों की प्राइस को जोड़ेंगे, कॉस्ट को जोड़ेंगे, तो आएगा कितना, 46। ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। ये क्लियर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड आपके इक्वेशंस निकल करके आ गए। अब हमको क्या निकालना है, पॉइंट, जो कि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, पहले x और y जो है पॉइंट इनको निकालते हैं दोनों के लिए। तो यहाँ पर एक डिब्बा बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, इसमें x y की वैल्यू निकालेंगे और रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहां पर आपको वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है कुछ भी मान सकते हैं, चाहे पहले x की माने कुछ भी माने, y की माने कुछ भी माने, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि वही हम वैल्यू माने जिनको वैल्यू रखने पर अगली जो वैल्यू आए, यानी कि अगर y की वैल्यू हम मान रहे हैं तो x की वैल्यू वो ही आए जिसको हम की आसानी से ग्राफ में रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी नंबर्स आ जाते हैं जिनको सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन कुछ मुश्किलें आती हैं सॉल्व करने में। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी x की वैल्यू हम मान लेते हैं, सॉरी y की वैल्यू मान लेते हैं 0, ठीक है। अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। यहाँ पर देखिए 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा 10।
ठीक है। अब यहाँ पर कितना है पहले हम यहाँ रखते हैं इसको, जो भी y की वैल्यू हमने 0 माना तो x की वैल्यू आई 10। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, मैंने बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी मानिए। तो यहाँ पर मैं -4 मानता हूँ x की वैल्यू। क्यों मानता हूँ, उसके पीछे भी रीजन है, चलिए देखते हैं क्यों। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 5x की जगह पर रखते हैं -4 एंड प्लस का 7y इज इक्वल टू में 50। अभी इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 और प्लस का 7y हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो 20 है इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे तो 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 20 और 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 70। आई बात समझ में। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसीलिए हमने -4 माना था ताकि 10 आ जाए। हो सकता है कि अगर हम कुछ ऐसे ही मान लेते बिना सोचे समझे तो कुछ फ्रैक्शन में आ सकता था। ठीक है, नंबर फ्रैक्शन में आ जाता, जो कि यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती। हालांकि और कुछ ऐसे नंबर्स भी आ जाते हैं जिसमें ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता हमको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर -4 माना। ठीक है, तो यहाँ पर -4 मान लेते हैं और ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू आ जाएगी 10। क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके लिए, इसका तो हो गया, अब इसके मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका हम भी ब्लॉक बनाते हैं, तो ब्लॉक्स बन गए। अब यहां पर क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू ऐसे ही रखनी है। ठीक है, तो मैंने बताया कि आप चाहे x की माने चाहे y की माने कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। पहले तो मैं क्या करता हूं, इसमें x की वैल्यू मानता हूं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, 3 मानकर देखते हैं। तो यहां पर 7 × 3 और प्लस का 5y प्लस 46 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 और प्लस का 5y इज इक्वल टू में 46। अब ये 21 इधर जाएगा तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 21। 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 4 2 कितना होगा 2, यानी कि 25 आ गया। यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 25। ठीक है, तो हमने माना था क्या x 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो होगा 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 से 25 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या हमने माना था x की वैल्यू 3। ठीक है, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 और y पर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं हम x की जगह पर 8 रख के देखते हैं। मैंने बताया कि आप कुछ भी पॉइंट्स रख सकते हैं, वो आप इसके लिए फ्री है, कोई भी रख सकते हैं पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं x की वैल्यू 8 मान लेता हूं। तो यहां पर 7 × 8 हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा इज इक्वल टू में आपका 46 है। 7 8 जा कितना हो जाएगा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू का 46। ठीक है, अब देखिए ये 46 यहां पर है, ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा 5y इज इक्वल टू में 46 माइनस 56 और 5y इज इक्वल टू आएगा, यहां पर माइनस करेंगे तो -10 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -10 और y इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा -2। तो यानी कि अगर हमने x की वैल्यू 8 माना यहाँ पर तो y की वैल्यू आई -2। तो सारे पॉइंट्स निकल के आ गए, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। अब हम क्या करते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए रख करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर y पर 0 पर चलेंगे और x पर 10। तो y पर मतलब कहीं भी नहीं चलना है, x पर 10 चलना है, तो ये x है यहाँ पर चलना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10,0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए y पर 10 और x पर आपको चलना है -4। चलिए, तो y पर यहाँ पर हमने 10 आए और x पर कह रहा है -4, तो यहाँ पर -4 है, इसी के सीधे पर हम चलेंगे तो कहीं यहाँ पर आएगा आपका क्या हो जाएगा हाँ ठीक है तो -4 और कॉमा में आपका आ जाएगा 10। इतना बात क्लियर हो गया।
ये हो गए पॉइंट्स। अभी इसको पॉइंट्स को रखते हैं जो यहाँ पर आए हैं, वो क्या है, y पर चलेंगे हम 5 पॉइंट्स, तो यहाँ पर y है 5 पॉइंट्स, एंड x पर चलना है हमको कितना 3 पॉइंट्स, तो ये है 3 और ये है 5, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 हो जाएगा 5। ओके, अब क्या करते हैं हम, देखिए y पर आपको चलना है -2 और x पर चलना है 8, तो ये हो गया -2 यहाँ पर, मतलब कि नीचे की तरफ चलेंगे y पर, और x पर पॉजिटिव साइड में चलेंगे 8, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा आपका जो पॉइंट होगा, और ये क्या पॉइंट होगा 8, -2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ मिला देना जितने भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट्स हैं, ये दोनों, इनको हम मिलाते हैं। देखिए ये हो गया आपका पॉइंट यहाँ पर मिला। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये मिल गया आपका। अब देखिए ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, वो आपको मिल रहे हैं 3,5 पॉइंट पर ही मिल रहे हैं दोनों जो लाइन्स हैं। ठीक है, तो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने बताया था कि जहां पर दोनों मिलेंगे वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो मिल कहां पर रहे हैं 3,5 पर, और इसमें x कौन है 3 वाला और y कौन है 5 वाला। ठीक है, तो यानी कि जो, अब देखो x की वैल्यू है 3 यहाँ पर, तो यहाँ इसको 3 लिख देते हैं, y पर लिख देते हैं 5। ठीक है, तो यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 हो जाएगा, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5। बात समझ में आई। देखो यार, ये गेम जानते हो ना, गेम में सबसे पहले क्या होता है, ये गेम के ही तरह है मैथ। पहले गेम में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको गेम खेलना कैसे है, दाएं किधर चलना है, बाएं किधर चलना है, सामने किधर चलना है, या फिर जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन उसमें दिया जाता है। उसके बाद क्या करता है, एक लेवल आता है छोटा सा, फिर उसके बाद लेवल बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी है, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि थोड़ा सा लो होंगे, यानी कि आराम से कर लेंगे, फिर उसके बाद लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। तो वहीं आपको एक गेम की तरह आप इसको देखेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो इसमें क्या आपके सारे डाउट्स हो सकता है कि क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं यार, तो कमेंट सेक्शन है, उसमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं उसको लिखिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।